गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नए लेसन के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बहुपद। क्या जानेंगे? बहुपद। बहुपद क्या होता है और इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम पहले इसके क्वेश्चन लगाने से पहले हम इसके बारे में जान लेंगे कि बहुपद बनता कैसे है, बहुपद होता क्या है, बहुपद को हम क्या कहते हैं। तो देखो, बहुपद का शाब्दिक अर्थ ये है कि जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यंजक, वो व्यंजक जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो। क्या? वो व्यंजक जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अर्थात ऐसे पद या ऐसे व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद की इंग्लिश क्या होती है? पॉलिनोमियल्स। अब हम उदाहरण के थ्रू समझ लेंगे कि कैसे। तो उदाहरण में हम समझ लेंगे कि बहुपद क्या होगा। तो देखो, हम समझेंगे, ये लिखा है 5 × x, ये भी आपका बहुपद है। क्या लिखा है? बहुपद है, एक पद है। इससे क्या मतलब? 5 को भी हम बहुपद कह सकते हैं। कहीं लिखा हो 2x² + 3x + 5, तो ये भी आपका क्या है? बहुपद है। अर्थात यहाँ देखो, तो यहाँ एक पद है, ये भी एक पद है। यहाँ कितने पद हो गए? एक पद ये, और एक दो, और एक ये तीन। ये 3 पदों से मिलकर बना है। ठीक है। तो उदाहरण के थ्रू हम लोग समझे कि बहुपद क्या होता है। अब सिंपल आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुपद का मानक रूप। क्या? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप वो रूप होता है जो किसी आर्डर में हो। अब वो आर्डर क्या? आर्डर 2 प्रकार के, एक आरोही और एक अवरोही, अर्थात एक असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो पद जिसे हम किसी क्रम में लिखे हों, अब वो क्रम चाहे आरोही हो और या अवरोही हो, या असेंडिंग ही हो या डिसेंडिंग हो, अगर हम उसे क्रम में लिखे हों तो बहुपद का क्या कहलाता है? मानक रूप। जिसमें अब अर्थात लिख लेंगे हम ऐसे बहुपद जिनको हम उनके घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखें उससे उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अर्थात उदाहरण के थ्रू समझ लेंगे हम लोग। उदाहरण में देखेंगे, जैसे लिखा हो कहीं 2x + 3x² + 4x के पावर 3 + 5x के पावर 4। अर्थात यहाँ देखो, पहले यहाँ x की पावर क्या है? ये जो चर है इसके पावर 1 है, उसके बाद x के पावर 2 है, फिर x के पावर 3 है, x के पावर 4 है।
इसको देखो, ये तो इसका आर्डर कैसा हुआ, ये आर्डर इसका हुआ आरोही क्रम। कैसा वाला? आरोही क्रम में है। ये किस क्रम में है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में। जिसे हम किसी जीन छत पे चढ़ते हैं, जैसे छत पे चढ़ते हैं तो छत पे चढ़ना क्या हुआ? एक आरोही क्रम। और इसी का एक दूसरा क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब छत से नीचे आने का, ये समझ लीजिए। तो अर्थात यहाँ मान लीजिए कोई अचर पद है, अर्थात यहाँ माने कि 5x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 प्लस 1x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। ये इसका कौन सा क्रम हुआ? ये इसका अवरोही क्रम हो गया। क्या हुआ? ये अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम हो गया। कैसा क्रम हो गया? अवरोही क्रम हो गया। अर्थात ये क्रम आरोही है और ये अवरोही है। इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है? बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात हम कैसे समझते हैं? कि वो जो भी चर है, चर की जो, जैसे चर जो चरों से मिलाकर बहुपद बनते हैं, वो चर जिसमें उस चर की अधिकतम घात हो, वही बहुपद की क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है, घात हो जाती है। अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें उसकी हाईएस्ट पावर हो, उसी हम बहुपद की डिग्री या घात कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी बहुपद में सबसे बड़ी चर की घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अर्थात समझिए, किसी बहुपद में सबसे बड़ी चर की घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण में क्या है कि जैसे लिखा हो 7x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 बराबर मान लिया जाए 0। अब इस बहुपद में अगर हमें घात बताना है तो देखो यहाँ चर, देखो चर इसमें एक ही है, x है। और x की यहाँ पे देखो पावर कितना है? सबसे ज्यादा x की पावर यहाँ देखो तो कितना है? सबसे बड़ी पावर x की कितना है? 5 है। तो इस बहुपद की घात जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? हमें बड़ा देखना है केवल, तो घात इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। तो बहुपद या कहा कि किसी बहुपद में सबसे बड़े चर की घात को हम बहुपद कहते हैं। सिंपल भाषा में जान लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि बहुपद का गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक यानी कि जो चर में गुणा किए हो, जो चर में गुणा किए हो। डायरेक्ट हम समझते हैं, मान लिया जाए कि कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ गुणांक क्या हो जाएगा? देखो चर में केवल गुणा किए हो। कहाँ पे गुणा किए हो? चर। और चर क्या है यहाँ पे? चर आपका यहाँ देखा जाए तो चर आपका x है, और x में पहले गुणांक क्या है? पहले में गुणांक क्या है? a है। क्या है? a है। और दूसरे में गुणांक क्या है? b है। तो इस बहुपद का जो गुणांक हो जाएगा a व b हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई लिखा हो 3x के पावर 4 प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि बहुपद के गुणांक क्या है, तो देखो यहाँ एक गुणांक कितना है? 3 है, और एक क्या है? 5 है। लेकिन कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि x का गुणांक है, तो x का गुणांक 3 और 5 है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, तो x के पावर 4 का गुणांक कितना है? 3 है। या किसी ऐसा पूछ लिया जाए कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक कितना है? 5। लेकिन अगर इस तरह का पूछा गया कि इस बहुपद में चर का गुणांक क्या है, तो चर का गुणांक 3 व 5 दोनों हो सकता है। लेकिन अगर उसके थ्रू पूछा जाए कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, तो x के पावर 4 का गुणांक 3 है, और x का गुणांक कितना है? 5। अर्थात जो उसमें गुणा किए हो उसी को हम कोफिशिएंट का गुणांक कहते हैं। आगे क्या है? बहुपदों का वर्गीकरण। देखो इनके वर्गीकरण को हम
दो भाग में बांट के समझते हैं। बहुपद का जो वर्गीकरण होता है इनका दो भाग में बांट के समझते हैं, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद यानी कि पद माने गिनकर टर्म के अकॉर्डिंग, और दूसरा घात के आधार पर। तो पद यानी कि पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर ध्यान दीजिएगा, कितने, पहला एक पद, कितना पद, एक पद, दूसरा क्या, द्विपद, और तीसरा त्रिपद। अब आगे भी हो सकता है 4 पद, 5 पद, 6 पद, चतुर। देखिए तो एक पद, एक पद वाला अर्थात इसमें पदों की संख्या कितनी हो, एक हो। द्विपद वाला अर्थात जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो हो। और तीन पद यानी कि जिसमें पदों की संख्या तीन हो। अर्थात हम समझ लेंगे इसे उदाहरण से कि हाँ ये इसमें एक पद कैसे हुआ, दो पद क्या हो। तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, एक हो। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, उन्हें हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। अर्थात यहाँ उदाहरण के थ्रू मान लीजिए कि 5 या लिखा 5x लिखा हो, या 7x के स्क्वायर लिखा हो, या 8x क्यूब लिखा हो। अर्थात यहाँ देख रहे हो कि एक ही पद है, कामा लगा है, अलग अलग है ये, ऐसा नहीं कि एक में लिखा गया। जैसे 5 भी हमारा एक पद है, 5x यहाँ भी एक पद होगा। ये ना देखिए कि x की पावर 2 लगा है तो ये 2 पद होगा, नहीं, इसके पदों की संख्या कितनी है, एक है। यहाँ 8x क्यूब लिखा है तो ये भी कितना है, एक पद है, ठीक है। इसी तरह द्विपद अर्थात जिसमें दो पद मिलकर बने हो, कितने पद हो, दो पद। अर्थात जैसे समझिए कि मान लिया जाए लिखा हो 3x + 5, तो देखो 3x एक पद हो गया और 5 भी एक पद हो गया। तो यहाँ पदों की संख्या कितना हो गया, एक और एक, दो। ऐसे लिखा हो 7x - 3, तो यहाँ भी एक पद हुआ और एक पद ये हुआ, तो एक और एक कितना हो गया, दो पद हो गया। इसी तरह तीन पद में, तो तीन पद में लिखा हो 4x² + 5x + 3, तो देखो एक पद ये और एक पद ये और एक पद ये, तो एक और एक, दो और एक, कितना हो जाएगा, तीन पद। तो इसी तरह ये होता है एक पद, द्विपद और तीन पद। ये तो होते हैं पद के आधार पर। इसी तरह इसमें एक और होता है, किसके, चर के आधार पर। किसके, चर के आधार पर या घात के आधार पर, घात के आधार पर भी कह सकते हो। तो घात के आधार पर, तो घात हम किस में देखते हैं, चर में देखते हैं। किस पे देखते हैं, चर में। तो देखो पहला क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक, रैखिक बहुपद। कैसा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अर्थात इसमें हम क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। ऐसा बहुपद जैसे जिसमें उसके चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। लिख सकते हो कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की घात एक हो। क्या हो, एक हो। तो उदाहरण के थ्रू हम समझ लेंगे। मान लिया जाए क्या लिखा है, और क्या लिखा है, एक और लिख दिया गया 7y + 8। अब पहला क्या लिखे हम, 7x + 10, और दूसरा क्या लिखे 3x + 10, तीसरा क्या लिखे 7y + 8, 7y + 8। देखो यहाँ चर क्या है, x, और x की पावर क्या है, आपके ऊपर दिख रहा होगा कि x के पावर में अगर कुछ नहीं तो यहाँ क्या माना जाएगा, तो x के पावर क्या है, एक है। इसी तरह 3x, यहाँ भी चर x है तो यहाँ भी पावर एक है। यहाँ चर क्या लिख दिए हैं, y लिख दिए हैं, तो यहाँ भी इसकी पावर क्या है, एक। तो एक ऐसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। इंग्लिश में इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह देखो दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सिंपल जैसे इसमें परिभाषा हमने लिखा कि ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की घात एक हो, तो इसमें सिंपल यही लिख देंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की घात क्या हो,
दो हो, द्विव माने दो, द्विव माने दो, तो दो हो तो कैसा बहुपद हो जाएगा, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की घात कितना हो, दो हो, तो कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद इसका उदाहरण आप देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे इसका भी कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, क्या लिखा गया, 10x² - 7x + 5, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्योंकि यहाँ देखो चर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हमेशा क्या है, जो मानक रूप हम लिखते थे तो हमने देखा है कि उसमें अधिकतम देखा, डिग्री लिख रहे थे तो उसमें अधिकतम चर की जो सबसे बड़ी पावर है उसी को, तो यहाँ x के पावर कितना है, 2 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। कैसा होगा, द्विघात बहुपद। ये भी लिखा हो सकता है कहीं, तो ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम पावर कितना है, 2 है। इसी तरह क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें उसके चर की अधिकतम घात कितना हो, त्रिघात बहुपदों को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उसमें उसके चर की अधिकतम घात कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो आज देखेंगे हम, आज क्या देखें, बहुपद देखें और इसके बारे में देखें। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब आप लोग इसमें कर सकते हो। मानक रूप क्या होता है, बहुपद को पहचानना कैसे, इसमें कितने बहुपद हैं। अगर इसको देखो पद के अनुसार जानना हो तो कितने पद हो गए, 1 और 1 ये 2, ये द्विपद भी है, इसमें भी द्विपद है, इसमें भी द्विपद है। इसमें पद के अकॉर्डिंग देखना हो तो 1 और 1 2 और 1 3, और इसमें कितने पद हैं, 1 और 1 2, तो ये द्विघात भी है, और इसमें पद कर गिनना हो तो ऐसा गिन सकते हो। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, देखो क्या पढ़े हैं। पहला बहुपद पढ़े हैं कि व्यंजक जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो उसे हम बहुपद कहते हैं। उसके बाद इसके हम घात को पढ़े हैं। दूसरा पढ़े क्या, बहुपद का मानक रूप। तीसरा आपका पढ़े बहुपद की घात। फिर उसके बाद बहुपद का गुणांक, और उसके बाद इसका वर्गीकरण, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण दो अकॉर्डिंग, यानी कि पद के अनुसार और घात के अनुसार। तो ये चीजें आज आप रिवीजन करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम अपने नई वीडियो में उसको लेकर जरूर आएंगे और बताएंगे। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं।